हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, हम चर्चा करने वाले हैं आज जो हमारा कक्षा 8 का टॉपिक लेसन 2 है, उसका जो टॉपिक है भारत कृषि एवं सिंचाई। पिछली वीडियो में हमने फसलों के बारे में, निर्वाह कृषि के बारे में, व्यापारिक कृषि के बारे में, ठीक है, और देश के लोगों का और कृषि का हमारे देश में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। चलिए एक मोटा मोटा चर्चा फिर से हो जाए इस पे। फसलें क्या होती हैं बच्चों? फसलें ऐसे पौधे जिनका हम अपने लाभ के लिए उनकी बुआई करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। ऐसी जो पौधों का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं फसल। एक चीज है निर्वाह कृषि। तो फसलों अपने स्थानीय मुनाफे के लिए, अपने निर्वाह के लिए, डेली खर्चे के लिए हम जिस कृषि का जिन फसलों का उत्पादन करते हैं या स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उन्हें कहते हैं निर्वाह कृषि। इसके अंग्रेज में है आपकी व्यापारिक कृषि। तो ऐसी कृषि जिनसे हम ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जिनसे हमारी आर्थिक क्रिया जुड़ी है, यानी उसको केवल और केवल बेचने के लिए हम उत्पादन करते हैं। जैसे तंबाकू उत्पादन करते हैं हम। तंबाकू का मेन उद्देश्य क्या होता है? मार्केट में बेचना। गन्ने को उत्पादन करते हैं तो बच्चों आजकल जाने गांव में गुड़ नहीं बनता है ना? तो क्या होता है? क्रेशर में बेच देते हैं, मिल में बेच देते हैं, ठीक। या जूट का उत्पादन हो जाता है। इस तरह से रबर का उत्पादन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन, जिनकी खेती हम केवल और केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं, बेचने के उद्देश्य से करते हैं, आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो दैट इज नोन एज व्यापारिक कृषि। इसे व्यापारिक कृषि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, बात आती भागीदारी पर। जो हमारे देश के 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 का जो डाटा आया उसके अनुसार जो भागीदारी है हमारे देश के लोगों का कृषि, हमारे देश के लोगों का कृषि में जो भागीदारी है वो 54.6%, 54.6%, ठीक है। यानी कि हमारे देश की जो 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर की आबादी है, इसका आधा से ज्यादा भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। उनकी आमदनी का साधन केवल और केवल कृषि है, ठीक है बच्चों। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। 54.6% लोग कृषि कार्यों में संलग्न है। और बात करते हैं कि इस कृषि का हमारे देश के जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में क्या हिस्सेदारी, क्या भागीदारी है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में इस कृषि का। तो कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो 17.8%, बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। जीडीपी का हमारे कृषि का हमारे जीडीपी में 17.8% योगदान है, ठीक है। आगे चर्चा हुई थी देश में पैदा होने वाली फसलों के बारे में। तो देश में पैदा होने वाली फसलें जो है खाद्यान्न की फसलें हैं, जिनमें गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा, एक पिछली वीडियो में हो गया था। नगदी फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू। और जो पेड़ एवं बागायती फसलों में है चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि सब है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जो आज मुझे शुरुआत करना है वो है कृषि फसलों के प्रकार। तो बच्चों, आप जानते हैं बुआई और कटाई के आधार पे, ठीक है, कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद, ठीक है बच्चों। तो कृषि फसलों के प्रकार जो हमारा रबी का है, ठीक है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट दी जाती है। अब कौन कौन सी ऐसी फसलें होती हैं जो जाड़े के प्रारंभ में, यानी नवंबर और नवंबर की शुरुआत में, 15 नवंबर या नवंबर में बोई जाती है? उसमें क्या आपका है? गेहूं जाड़े के शुरुआत में ही बोया जाता है, ठीक है। गर्मी के शुरुआत में जो है पक जाता है। चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, अलसी है, राई, ठीक है, लाही है, ये सारी चीजें हैं बच्चों। इन सारी चीजों से आप भी परिचित होंगे, ठीक है, हम भी परिचित हैं। अब जानते हैं कौन सी फसलें किस समय बोई जाती हैं। अगर मटर की बात करें, मटर कब बोई जाती है? जाड़े की शुरुआत में। कौन सी फसल हो गई? रबी की फसल। ऐसे हो जाता है, रबी की फसल के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो उसमें आपको राइट आंसर पे क्लिक करना होता है, ठीक। अब आगे है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। बरसात शुरू होने के समय ही
ये बो दी जाती है और ठंडी के प्रारंभ में इसकी कटाई हो जाती है, पक जाती है। जैसे धान, अब बरसात शुरुआत हो रही है ना, ठीक है, तो धान का लगाना इस समय शुरू हो गया है, मक्का इसमें लग भी रहा है, कट भी रहा है, एडवांस खेती हो रही है, ज्वार है, मूंग है, जूट है, मूंगफली है, ये सब क्या होती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक, और ठंडी की शुरुआत होने तक ये काटी जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये खरीफ की फसल हो गई। आगे आपका है तीसरी जो है जायद की फसल। जायद फसलों में क्या है बच्चों, ये मार्च अप्रैल में बोते हैं, ठीक है, किस महीने बोते हैं, मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है और तैयार हो जाने पर काट देते हैं। अब इन फसलों कोई निश्चित समय नहीं है, पालक तैयार करेंगे हम, धनिया तैयार करेंगे तो पता लगा कि 1 महीने में कट जाएगा, 2 महीने में कट जाएगा, ठीक है, और फसलें हैं 3 महीने लग जाती हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, खरीफ में कौन कौन सी प्रमुख, तरबूज है, ठीक, खरबूज है, ककड़ी है, सब्जियां हैं, सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां इस समय उत्पादन की जाती है, इस समय सब्जियों की भरमार होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका जो भूगोल का टॉपिक था, फसल क्या है, निर्वाह कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि क्या है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से मोटी मोटी जानकारी दी गई। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन पूरा करिएगा। फसल क्या है, निर्वाह कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि क्या है, और मेन चीज है कि कृषि का हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे लोगों को क्या भागीदारी है, और कृषि का हमारे देश की जीडीपी में क्या भागीदारी है, ये जानना। देश में पैदा होने वाली फसलें हैं, खाद्यान्न की फसलें हैं, ठीक है, बागाती फसलें हैं, नगदी फसलें हैं, अपापेय एवं बागाती फसलें हैं। कृषि के प्रकार को 3 भागों में बांट दिया गया, रबी, खरीफ और जायद। अक्सर यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी फसल रबी की फसल है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें राइट पे क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः, रबी की फसल कब बोई जाती है, जाड़े के प्रारंभ में बोते हैं, ग्रीष्म के प्रारंभ में काटते हैं। इससे जो है उदाहरण क्या है इसके, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई। खरीफ की फसल क्या है, ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोते हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारी चीजें कब बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वर्षा शुरू हुई है तभी बोई जाती है। और इसके बाद क्या है, जायद की फसलें, इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीजें आ जाती है, तमाम प्रकार की सब्जियां भी आती हैं। ठीक है, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होते हैं और जैसे जैसे फसलें तैयार हो जाती है उनको हम निपटाते जाते हैं। ओके, थैंक यू।